हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिम्पल सचिन दलवे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो ब्लॉग है वो घर के कामों से रिलेटेड ही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है और 9 मंथ को स्टार्ट हुए 6 तारीख से स्टार्ट हो गया था, 6 अगस्त से। और आज 13 तारीख है, 7 दिन ऊपर भी हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो क्यों ना किचन की सफाई कर दी जाए। बिकॉज फिर 1.25 महीने तक आप लोग भी जानते हैं कि लेडीज़ किचन में नहीं आती, साफ़ सफाई नहीं कर पाती। और जो कि मेरी मदर इन लॉ है वो काफ़ी हेल्पफुल है, बट घर के काम उनसे इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। वो मेरा करेंगी, घर का करेंगी, क्या क्या करेंगी, या मुझे मायके जाना पड़ा, कुछ भी कहाँ पर मैं डिलीवरी के बाद रहती हूँ पता नहीं। तो उससे पहले मैंने सोचा मैं अपने किचन को पूरी तरीके से क्लीन कर दूँ, साफ़ कर दूँ, ताकि 1.25 महीने बाद जब मैं वापस किचन में आऊँ तो मुझे इतना गंदा ना मिले। तो आज मैं अपने किचन को पूरा क्लीन करने वाली हूँ, उससे रिलेटेड ही ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। हाल फिलहाल मैंने अभी बर्तन साफ़ किए, गैस स्टैंड साफ़ किया। अब मैं जो किचन के डब्बे वगैरह हैं वो क्लीन करूँगी। तो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, तो सोचा ये भी शेयर करूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। ये सारे डब्बे आज मैं क्लीन करके साफ करके, आधे तो मैंने साफ कर दिए थे, बट आधे बचे थे क्योंकि अभी मेरी भी प्रेगनेंसी की हालत, तो मैं एक साथ इकट्ठा नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आधा आधा करके कर रही थी। तो अभी मैं सर्फ के पानी से क्लीन कर देती हूँ अलमारी में। तो मेरे घर में चूहा भी घुस गया है। चूहे के कारण भी गलीज शुरू हो गई। चूहे को निकालना बहुत जरूरी होता है। तो देख सकते हैं सारे डब्बे मुझे मांजने हैं, तो मैं डब्बे सारे मांजना स्टार्ट करूँगी। ये अभी मैंने क्लीन कर दिया यहाँ पर, जब तक ये सूखेगा यहाँ पर जमा दूँगी साफ़ करके। ये नीचे का जो मैंने कल साफ़ किया था, तो आज मैं ये कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा कर कर ही करती हूँ, बिकॉज मेरे से होता नहीं है इतना। ये भी मैंने कल ही क्लीन किया था पूरा।
लगाती हूँ। मशीन में कपड़े पड़े वो धुल रहे हैं, जब तक वो धुलते रहेंगे बर्तन वगैरह क्लीन करती रहूँगी। स्टील के डब्बे तो मैंने क्लीन कर दिए, अभी प्लास्टिक के बचे हैं। स्टील के सारे डब्बे क्लीन करके मैंने इसमें रख दिए हैं, कुछ साफ़ करके सामान भर दिया है, इतने के लिए क्लीन किए। और बाकी अब प्लास्टिक के यहाँ की क्लीनिंग कर रही हूँ, ये वाले बाकी अभी नहीं वॉश करूँगी। तो यहाँ पर मैं सारे प्लास्टिक के डब्बे क्लीन कर रही हूँ। और जो आज तक के आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आपकी ड्यू डेट क्या है, तो दी तो मुझे सितंबर की डेट है, 12 सितंबर, हाँ 12 सितंबर ही दी है। बट वो सोनोग्राफी रिपोर्ट में, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि मेरे 34 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं और 36 हफ्तों में डिलीवरी हो जाती है। तो जिस हिसाब से देखा जाए तो 2 हफ्ते और बचे हैं, तो 15-20 दिन में कभी भी डिलीवरी हो जाएगी। तो कुछ उस रीज़न से भी मैंने घर की सफाई की है। कुछ चूहों ने भी गंदगी मचा दी थी, घी के डब्बा गिरा दिया था जिस वजह से गंदगी हो गई थी। और रक्षाबंधन भी आने वाला है, चाहती तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती कि घी तो धुला है, थोड़ा साफ़ कर देती हूँ, बट मैंने सोचा अब रक्षाबंधन भी आ रहा है, मेरी डिलीवरी भी है, तो पूरी तरीके से घर को अच्छे से ही क्लीन कर दिया जाए। तो बस मैंने फिर पूरे किचन की सफाई करी, बेडरूम की सफाई मैं कर चुकी हूँ। और जहाँ मेरा पार्लर है वहाँ की भी मैं पार्लर की रेक वगैरह ठीक कर चुकी हूँ। और हॉल के तो आप ये समझ लीजिए कि रोज़ ही सफाई होती है, यहाँ का तो कुछ नहीं। बेडशीट वगैरह धो चुकी हूँ, घर के कर्टन वगैरह साफ धो चुकी हूँ, सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट मैं अपनी डिलीवरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ताकि मेरा 1.25 महीना जब रहे और मैं रेस्ट पर रहूँ तो किसी को, या तो मेरी मॉम को या मेरी मदर इन लोगों को, किसी को भी ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। जस्ट बिकॉज मेरी मॉम भी ऑफिस जाते हैं, घर का भी देखते हैं, और अभी उनके ऊपर बहुत बर्डन भी है घर के कामों को लेकर, हर चीज़ को लेकर। और जो मेरी मदर इन लॉ हैं उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती, कभी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो उनसे भी घर का इतना काम हो नहीं पाता है। तो वो लोग मेरी सेवा चाकरी करेंगे, मुझे देखेंगे, या घर के ये दूसरी गंदगी साफ़ करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं डिलीवरी के पहले अपने घर को पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर देती हूँ, ताकि सिर्फ उन लोगों को मेरा ही करना पड़े। अभी देखो क्या होता है। डिलीवरी के टाइम में अपने मामा जी के घर जाने का सोच रही हूँ, कि वो लोग कह रहे हैं कि जब तेरा डिलीवरी होगा बेटा तो 1.25 महीने तो हमारे घर ही रहना। अब देखते हैं मैं मामा जी के घर जाती हूँ या अपने ही घर रहूँगी, जो भी हो। अगर मुझे मैड मिल जाती है घर के कामों के लिए तो मैं अपनी डिलीवरी अपने घर ही कराऊँगी। मेन प्रॉब्लम यही हो रही कि मैड नहीं मिल रही। अगर मिल जाएगी मुझे 2-3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए भी मिल जाएगी ना, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन, बस इसके लिए, तो सुबह शाम का खाना तो मुझे मम्मी भी दे देगी या मेरी सासू माँ दे देंगी, कोई भी दे देगा। और अगर नहीं मिलती है तो फिर मुझे अपने मामा जी के यहाँ जाना पड़ेगा डिलीवरी करवाने के लिए। देखते हैं क्या होता है। पर घर की सफाई तो मुझे दोनों सूरतों में ही करनी थी, चाहे मैं यहाँ पर डिलीवरी कराऊँ चाहे मामा जी के घर जाऊँ। इसलिए मैंने घर की पूरी क्लीनिंग की। और मोस्टली हमारा ज़्यादा किचन ही गंदा होता है, बाकी बेडरूम हॉल ये सब तो क्या है डेली साफ़ होता रहता है, डस्टिंग होती रहती है। बट किचन क्या खाना बनता है, और चूहे भी आएंगे तो किचन में ही जाते हैं। और ये हाउसिंग बोर्ड का घर है, फ्लैट है, तो यहाँ पर चूहे बहुत आते हैं। इतना मतलब पिंजरे में पकड़ भी लिया है, सब कुछ कर लिया है, फिर भी चूहे कोई आते ही रहते, क्योंकि पूरा यहाँ पर नीचे मार्केट है, शॉप ऑन है, वहाँ के चूहे घरों में आ जाते हैं। कर देती हूँ, बट कोई ना, साफ़ सफाई मैंने कर दी है। मेरा भी टेंशन था कि किचन क्लीन हो जाए, तो वो हो चुका है, ऑलमोस्ट डन। आप लोग देख सकते हैं मैंने इतना सामान जमा दिया है। बिल्कुल आराम से कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं कि मुझे या बेटे को हार्म हो। बोलते हैं कि जो पहले की लेडीज़ें होती थी वो घर का काम भी करती थी,
खेतों में भी काम करती थी और बहुत एक्टिव होती थी, जिस वजह से उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाती थी। बस हमें भी एक्टिव रहना चाहिए प्रेगनेंसी में, ताकि प्रेगनेंसी को बीमारी बना के आराम से नहीं प्रेग्नेंट है, ऐसा है वैसा है। आपको एक्टिव रहना चाहिए प्रेगनेंसी में। हम जितना एक्टिव रहेंगे हमारा बेबी भी एक्टिव रहेगा। थोड़ी सी क्लीनिंग के बाद सब कुछ जमाना है। तो फाइनली सारे डब्बे क्लीन हो गए हैं, देख सकते हैं आप लोग कितना सारे डब्बे क्लीन किए। तो ये सब क्लीन हो गया है और ये सारी अलमारियाँ भी मैंने पूरी क्लीन कर दी हैं अच्छे से, सर्फ से प्रॉपर। बस मुझे इनको ये सूख जाएंगे तो फिर इनमें सामान भर के जमाना है सब। जो चूहों निहाल किया है ना, मेरे घर में चूहा घुस गया एक बड़ा सा, वो पूरे घर में उसने घी डोल दिया था, घी वगैरह पूरा हो गया था, तेल ढोल दिया था। इस वजह से मैंने अभी क्लीनिंग की थी पर करना पड़ी और फिर डिलीवरी भी आई। फाइनली अब मैं मशीन से कपड़े निकाल लेती हूँ। कपड़े धोने के बाद मतलब वो जो बर्तन मैंने साफ किए वो सूख जाएंगे। मेरा संडे तो हमेशा खराब होता है। तो मेरा संडे तो इसलिए भी खराब होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड संडे को ज़्यादा से ज़्यादा दुकान पर ही रहते हैं, तो हमें भी आना जाना होता नहीं। हमारा संडे हमारे लिए नहीं है बिल्कुल भी। काम तो करना है। ईश्वर ने जो हाथ दिए हैं कमाने के लिए और घर के काम करने के लिए, चलो यार, मुंह दिया है अच्छा बोलने के लिए, अच्छा खाने के लिए। खाओ, बोलो, अच्छा बोलो। ड्रायर में डाल दूंगी तो सूख जाएंगे, सूखा कराऊंगी। आज कपड़े ज़्यादा नहीं निकले क्योंकि मैंने कल बेडशीट वगैरह सारे क्लीन कर दी थी।
ये मेरे पार्लर की रेक है जिसमें देखो चूहों ने घुसकर क्या हाल किया है। ये देखो यहाँ पर मैंने इनका कुछ प्रोटीन रखा था जो जिम का था, नीचे का रेक खाली था। तो ये जो इसको क्या हाल करा, ये देखो आप, पूरा कतर दिया है। मतलब चूहे मुझे इतना परेशान कर रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात तो ये हाउसिंग बोर्ड के घर हैं, यहाँ पर चूहों की बड़ी समस्या है यार, बहुत ज़्यादा समस्या है चूहों की। चूहों की मैंने दवाइयाँ रख दी, पिंजरा लाकर रख दिया, पर वो आ जाते हैं और हम छोड़कर आएंगे उन्हें मैदान में बाहर, थोड़े दिन बाद वो फिर आ जाते हैं। तो किया क्या जाए समझ नहीं आ रहा मुझे, इन चूहों का क्या किया जाए। अभी से तो मुझे फेंकना ही पड़ेगा। ये देखिए पूरा मेरा पार्लर का सामान रखा हुआ है यहाँ पर, जो कि मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ पार्लर से रिलेटेड, कोई कुछ काम नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने सारा इसमें भर के रख दिया था। तो अभी बेबी हो जाएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी। इधर इनका पूरा दुकान का सामान रखा हुआ है, पूरा फैला देते, इसमें भी घुस जाते हैं यार। लॉक लगा रहता है उसके बाद भी घुस जाते हैं, समझ नहीं आता करूँ क्या। अब ये सामान मुझे डब्बों में भरना है। जो डब्बे सूख चुके थे और मैं शूट नहीं कर पाई, तो मैंने ये तो जमा दिए हैं, सूखा कर सारा सामान इनमें भर दिया है। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने क्लीन कर दिया है। ये थोड़े जमाने के बाकी है क्योंकि गीले हैं बर्तन अभी, तो मैंने जमाए नहीं है। बाकी ये सब तो हो चुका है, ये जमा भी दिए हैं और क्लीन भी कर दिए। थोड़े जो गीले थे ये सूखे नहीं है अभी, ये वाले डब्बे प्लास्टिक वाले, तो ये थोड़ा पंखे की हवा में सूख जाएंगे, उसके बाद मैं इनमें सामान भर दूँगी। ये सामान उन्हीं का ही है भरने का, बस ये भरकर थोड़ा सा फ्रिज क्लीन करूँगी। फ्रिज थोड़ा क्लीन है बट आप देख सकते हैं थोड़ा गंदा भी हो रहा है। तो इसका जो भी सामान है, ये सारे मसाले वगैरह जो पैकेट ऑलमोस्ट भरे हुए हैं, पर अगर जो खाली है उनको निकाल के फेंकूँगी। तो यहाँ पर मैं फ्रिज वगैरह क्लीन कर रही थी, फटाफट फ्रिज क्लीन किया क्योंकि डब्बे सूख रहे थे। मैंने सोचा जब तक डब्बे सूख रहे हैं प्लास्टिक वाले जिनमें दालें वगैरह भरनी होती हैं, तो मैं जब तक फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ। मैंने फटाफट फ्रिज क्लीन किया। और फ्रीज़र डीप, जो ऊपर का डीप फ्रीज़र होता है, सॉरी जो फ्रीज़र होता है जहाँ पर हम बर्फ़ जलती है, उसे मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं नाइट में उसको डीप फ्रीज करके रखूँगी, तो रात भर में उसका पानी निकल जाएगा और कल मॉर्निंग में फिर उसे क्लीन कर लूँगी। तो फटाफट से मैंने ये किया, और जब फ्रिज क्लीन हो जाता उसके बाद मैं आराम से सामान भर देती। आप देख सकते हैं कि सारे मसालों का जो पैकेट से मैंने थोड़ा क्रॉस में जमा दिए हैं, और नीचे का जो सब्ज़ी रखते हैं उसे क्लीन कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मुझे फ्रिज तो रोज़ ही मेरा क्लीन होता है क्योंकि मेरे हिसाब से फ्रिज में स्मेल आने लगती है। तो मैं जब भी जो मतलब जो गीला कपड़ा रहता है वो करके रोज़ ही फ्रिज में मार देती हूँ, मतलब साफ़ कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता है फ्रिज। और जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना, वो मैं पहले धो लेती हूँ सारी सब्ज़ियाँ, और धोने के बाद उन सब्ज़ियों को पंखे की हवा में सुखा लेती हूँ, फिर उसके बाद फ्रिज में रखती हूँ। तो उससे भी सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है और फ्रिज भी गंदा नहीं होता है। तो ये सब करते रहना चाहिए। तो ये सब दूध वगैरह, खजूर के पैकेट्स वगैरह रखे हैं, मैं उनको एडजस्ट कर रही थी। यहाँ ऑलमोस्ट मेरा फ्रिज क्लीन हो चुका है था, और अब मैं जो दालें हैं वो दालें भर रही हूँ फटाफट, क्योंकि बहुत थक गई थी उस दिन। कल मतलब थकान मुझे बहुत हो गई थी क्योंकि एक दिन मैंने बेडरूम क्लीन किया, फिर एक दिन मैंने हॉल क्लीन किया। हॉल और इन सब की सफाई तो रोज़ होती रहती है, बट वो बोलते हैं ना जाले लग जाते हैं, तो वो तो क्लीन करते रहना पड़ता है। तो यहाँ पर चूहों ने जो घी ढोल दिया था, तो मैंने सर्फ डालकर और इससे ब्रश से घिस कर वो क्लीन कर रही थी। सर्फ वगैरह डाला था मैंने,
और फटाफट क्लीन कर रही थी पानी सर्फ मिलाकर, क्योंकि घी धुल गया था तो चिकनाहट बहुत हो गई थी। मुझसे बैठते भी नहीं बन रहा था, पर फिर भी करना तो पड़ेगा क्योंकि बैठने में दिक्कत होती है प्रेगनेंसी में। ये देख सकते हैं आप, मैंने क्लीन कर दिया है पूरा, सर्फ वगैरह का पानी डालकर अच्छे से घिस दिया है। और ये लहसुन प्याज जो रखते हैं वो डलिया भी अच्छे से धो दी है, सब पानी के बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, सब कुछ हो गया है ऑलमोस्ट मेरा। अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। बज रहे हैं दिन के 2:30। मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है। बहुत थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो ये आप देख सकते हैं फाइनल कि मेरा कितना काम हो चुका है। फिर भी बर्तन जो हैं उसमें भरे हुए हैं टोकने में, वो बर्तन मुझे जमाना बाकी रह गए हैं। और थोड़ा सा सामान था जो कि ये जो आप देख सकते हैं मसाले, ये भरना बाकी रह गए थे, तो ये मैं आराम से करूँगी। बाकी मेरा ऑलमोस्ट काम डन हो चुका था। अब सोच रही हूँ कुछ खाती हूँ और रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं सच में बहुत थक गई हूँ। आप लोग समझ सकते हैं प्रेगनेंसी में थकान बहुत जल्दी होती है, पर फिर भी हमको एक्टिव रहना चाहिए, यही कहूँगी सभी लेडीज़ों से। देखिए हॉल मेरा एकदम क्लीन हो चुका है और इधर भी सब साफ हो चुका है। सब कुछ इधर थोड़ा मुझे करना है, वो मैं कल करूँगी। आज तो मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची। बेडरूम भी मेरा क्लीन है, थोड़ा सा चादर पे सल आ गए थे क्योंकि इन्होंने टी शर्ट्स प्रेस की थी, तो वो थोड़ा सा फैला हुआ था। बाकी ये सब साफ़ है। और यहाँ पर आप चाहे तो इसे मेरा छोटा सा पार्लर बोल लीजिए या उनका सामान, क्योंकि पार्लर का सेटअप मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी मुझे करना ही नहीं है वर्क। थकान बहुत हो जाती है घर के कामों से, तो मेरे हस्बैंड ने बोला अभी तो पार्लर को क्लोज ही रख, थोड़ा बच्चा बड़ा होगा उसके बाद स्टार्ट करना सब कुछ। अभी जो है ठीक, कपड़े धोकर मैंने अंदर ही सुखाया बिकॉज बाहर बारिश का भी चल रहा है। और ये कुछ दुकान के क्रीम की पेटियाँ वगैरह रखी थी घर में, तो इतना काम मेरा हो चुका है। अब मैं थोड़ा करूँगी रेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ सच्ची में। बस इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर लूँगी। काम बाकी है पर मैं बहुत थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। अब खाना खा के थोड़ा रेस्ट करूँगी। 3 बजने वाले, अभी मैंने आपको टाइम बताया। तो सफाई तो मैं बोल ही सकती हूँ, या तो आप चूहों की मेहरबानी समझ लीजिए, या फिर रक्षाबंधन समझ लीजिए, या फिर मेरी जो डिलीवरी आने वाली है, डेट मुझे मिली गई है, उसके लिए सफाई समझ लीजिए। तो तीनों ही रीज़न थे। सफाई मैं अभी ही 10 से 15 दिन पहले कर चुकी थी, मुझे करनी नहीं थी, बट जो चूहों ने सब घी वगैरह तेल वगैरह ढोल दिया था ना, उस वजह से मुझे पूरी क्लीनिंग भी करनी पड़ी। और रक्षाबंधन भी आ ही रहा है और डिलीवरी भी आ ही रही है, तो तीनों चीज़ों के साथ आज की सफाई यहीं ख़त्म होती है और ब्लॉग भी मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ब्लॉग को प्यार दीजिए। और जिनने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कि आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते हैं और इतना प्यार देते हैं। और उन लोगों को भी थैंक यू जो बैड कमेंट करते हैं, देखते पूरा है और बैड कमेंट करते हैं। आई डोंट नो कि उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको कमेंट करना है और बैड कमेंट ही करना है और ब्लॉग भी पूरा देखना है। तो देखिए और कमेंट करिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू।